नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने को आगे मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि जूनियर एडेड के जो सहायक अध्यापक हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, और उसी के साथ साथ मैंने प्राइमरी टीचर की सैलरी और प्राइमरी हेडमास्टर की भी सैलरी के बारे में बताया था। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, मैंने आप लोगों को यूपी पीजीटी और टीजीटी की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें कितना सैलरी है टीजीटी शिक्षक की और पीजीटी शिक्षक की, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया। अगर उसका भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का एक कमेंट था कि सर क्लर्क की सैलरी के बारे में आपने नहीं बताया। तो वास्तव में क्लर्क की सैलरी छूट गई थी, केवल यही एक पोस्ट है कि जिसकी सैलरी मैंने नहीं बताया, बाकी का मैंने बता दिया है। उससे संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं क्लर्क की सैलरी बताऊंगा और साथ ही में एक पद होता है अनुचर चपरासी का, उसकी भी सैलरी बता दूंगा जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए बताता हूँ कि कितना क्लर्क पाते हैं और कितना चपरासी पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जूनियर एडेड स्कूल में जो क्लर्क की नियुक्ति होगी या जो अनुचर की नियुक्ति होगी उसमें उनकी सैलरी कितनी होगी, अर्थात वो प्रारंभिक वेतन कितना पाएंगे। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ देख लीजिए, इनका जो पे बैंड है यह 5,200 से 20,200 है। और यहाँ आप यह देख लीजिए कि यह जो ग्रेड दिखाई दे रहा है, ग्रेड 1800, यह है प्यून का, अर्थात चपरासी जिसको हम अनुचर कहते हैं। यह ग्रेड वेतन उनका है। और आप लोग यह देख लीजिए, यह जो ग्रेड 2400 जो ग्रेड है यह क्लर्क का है, जिसको हम लोग क्लर्क को क्लर्क ही कहते हैं। तो जिसको बाबू क्लर्क अर्थात बाबू कहते हैं, तो उनका जो दोस्तों कितना है, ग्रेड 2400। अब यहाँ मुझे यह भी जानकारी हुई है कि विद्यालय में एक हेड क्लर्क भी होते हैं, तो उनका ग्रेड अलग हो जाएगा। ठीक है। और तो मैं यहाँ केवल आपको क्लर्क का और चपरासी का, यह दो लोगों का मैं आप लोगों को यहाँ प्रारंभिक वेतन बताऊंगा। और यहाँ मैं हेड क्लर्क की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ जो क्लर्क की बात हो रही है, यह देखिए, यह योग्यता इनकी कितनी है, इनकी योग्यता इंटरमीडिएट है, लेकिन पता चला है कि हेड क्लर्क जो होते हैं उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, अनुचर की अर्थात चपरासी प्यून की और क्लर्क बाबू की नियुक्ति। तो यहाँ देख लीजिए, ये ग्रेड वेतन उनका हो गया और पे बैंड 5200 से 20,200 हो गया। अब आइए इनका वेतन देखते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों कि क्लर्क का जो मूल वेतन है, जो मूल वेतन है वह कितना है, यहाँ देख लीजिए 25,500। क्लर्क का मूल वेतन कितना है, 25,500। और देखिए दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट इस समय जो महंगाई भत्ता दे रही है वह 17% दे रही है। केंद्र में 21% है, लेकिन यहाँ अभी सभी कर्मचारियों को 17% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो 17% के हिसाब से अगर 25,500 का आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4,335। इसके बाद देखिए एचआरए, ये हाउस मकान किराया भत्ता जो है कितना मिलता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो जूनियर एडेड स्कूल हैं, यह देखना है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहरी क्षेत्र में है कि नगर पालिका क्षेत्र में है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग उनका एचआरए होता है। ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो कम एचआरए पाएंगे, क्योंकि आप खुद देखिए ग्रामीण क्षेत्र में किराया आपको सस्ता मिलेगा, मकान अगर आपको किराए पर लेना है। शहरों में अधिक हो तो उसी के अनुसार बढ़ जाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और ये दोनों चीज़ें तो सेम है, केवल एचआरए वाली बात रहेगी तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो मान लीजिए अगर शहरी क्षेत्र है तो वहाँ बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, थोड़ा बहुत 1,500 का अंतर आ सकता है, 1,000 2,000 का मतलब टोटल फर्क। ठीक है। 2,000 का भी नहीं फर्क होगा, मान लीजिए 1,000 रुपये करीब आसपास।
तो यहाँ जो है एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो एच.आर.ए 970 मैंने लिखा है, तो पता चला है कि लगभग 900 कुछ, तो यहाँ 970 एक अनुमानतः मैंने लिख दिया है। तो चूँकि जो दोस्तों डाटा अभी किसी से पूछा जाए तो वो लोग बता ही नहीं पाते हैं कि उनको एच.आर.ए कितना मिल रहा है, तो लमसम जो आंकड़ा मिला है उसी के अनुसार बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो सैलरी मैं बता रहा हूँ 1000 में तो सही रहेगा, सैकड़े में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो उसके लिए आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए मूल वेतन 25,500 और डीए 70% के अनुसार 4,335 रुपये हो गया। इसी का 70% निकालेंगे तो 4,335, और एच.आर.ए ये मकान किराया भत्ता 970, तो टोटल जोड़ने पे हो गया 30,805। 30,805 एक क्लर्क का पहला वेतन हो गया इस समय प्रेजेंट टाइम में 30,805। अब देखिए एक चीज़ मैं घटाता नहीं हूँ, जीआईएस के तहत कटौती होती है, जो एक बीमा होता है एलआईसी की तरफ से, तो 87 या 83 रुपये पर मंथ, 87 रुपये पर मंथ तो कटता है। तो वो सब माइनस हम नहीं कर रहे हैं, अब 80-85 क्या माइनस किया जाए, टोटल बता दे रहा हूँ, ठीक है। और कटौती सिर्फ यही है। और मान लीजिए एनपीएस के तहत सरकार 10% काटती है, तो 10% अपने पास से भी देती है, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ आपको। कितना आपका बन रहा है इतना आप देख लीजिए, ठीक है। और आपका एनपीएस में कटेगा तो पैसा तो आपको मिलेगा ही, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, केवल आपको कितना बन रहा है ये ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना बन गया 30,805 है, किसका, ये जूनियर एडेड स्कूल के जो क्लर्क हैं उनका बन गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं अनुचर का बताने जा रहा हूँ। तब तक दोस्तों आप लोगों से अपील है कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए सब डाटा कलेक्ट करने में कितने लोगों का से बातें करनी पड़ती है और कितना मेहनत करना पड़ता है, तब ये सब डाटा मिलता है, नहीं तो वास्तव में आजकल कोई कुछ आंकड़ा रहता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए प्यून का देख लीजिए, जो कि सभी विद्यालय में आपको देखने को यहाँ जूनियर एडेड वाले विद्यालय में आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार का रुख है, तो आपको आने वाले समय में प्राइमरी में भी अनुचर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार पेपर में निकला था कि सभी प्राथमिक विद्यालय में भी अनुचर रखे जाएंगे, क्योंकि इसकी बड़ी उपयोगिता है दोस्तों। क्योंकि बार बार आता है कि क्या अध्यापक झाड़ू लगाए, अध्यापक सफाई करे, अध्यापक मतलब सब टोटल, क्योंकि अध्यापक को पढ़ाने से मतलब रखना है। क्योंकि अगर अध्यापक इन सब कामों में जुट जाएंगे तो उनके लिए दोस्तों समस्या हो जाएगी, बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक अगर इन सब कामों में इन्वॉल्व रहेगा तो कब पढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट इसमें संवेदनशील है, तो गवर्नमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा ये सब काम करना चाह रही है, तो अनुचर की भी नियुक्ति आपको मिलेगी। तो एक आंकड़ा आप जाने रहिए। और यहाँ देखिए इंटरमीडिएट तो क्लर्क का हो गया। अनुचर के लिए कोई योग्यता तो जान लीजिए 5-8 यही जो होता ही है। मान लीजिए हाई स्कूल है तो सबसे बेटर है, हाई स्कूल से अधिक की योग्यता नहीं मांगेगी उसे। अनुचर के लिए तो मान लीजिए अब मैक्सिमम हाई स्कूल मांग लीजिए, अब मिनिमम की क्या बात करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इनका ग्रेड 1800 है। अब मूल वेतन इनका देखिए है 18,000 है, और 70% जब डीए इसका आप 18,000 का 70% जब डीए निकालेंगे तो बनेगा 3,060 रुपये, ठीक है। और इनका एच.आर.ए जो है ये 670 रुपये है ही, ठीक है, इसमें नहीं दिक्कत है। ये ग्रामीण क्षेत्र का बता रहा हूँ। तो टोटल 21,730 रुपये बन रहा है। तो देखिए यह चपरासी के लिए हो गया 21,730 बन गया, और क्लर्क का 30,805। तो अब देखा जाए दोस्तों, तो अगर जो कम पढ़ा लिखा है, मान लीजिए अगर जो हाई स्कूल है, अगर वो प्यून के लिए अप्लाई करते हैं, या जो इंटरमीडिएट है क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यह कोई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आप योग्यता के अनुसार देख लीजिए कि योग्यता के अनुसार ये सब वर्क ही कितना काम करना ही है। मान लीजिए प्यून है विद्यालय में, तो विद्यालय में कितना वर्क लगा रहता है, बस केवल बैठना ही है, हल्का फुल्का साफ सफाई कर, रजिस्टर उस्टर ला दिए, इधर उधर कर दिए, यही सब तो प्यून का काम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से और सरकार अब ये बढ़ेगा भी हर महीने, मतलब हर साल इंक्रीमेंट लागू होता है। डीए अब देखिए इस समय कोरोना के नाते डीए थोड़ा सा रुका हुआ, नहीं तो बढ़ता, तो अभी देखिए डीए बढ़ते बढ़ते यही सब बढ़ता चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब डाटा मैंने आप लोगों के लिए बताया। अगर आप लोग को और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जिससे संबंधित मैं आपको वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको यही काम करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक से पता चलेगा कि वास्तव में कितने लोगों ने लाइक किया, उसी के अनुसार मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। धन्यवाद।